इस, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मंत्री जी? इसका उद्देश्य है विकसित भारत जी और विकसित बिहार बनाना। विकसित बिहार तभी बनेगा और विकसित भारत तभी बनेगा जब हम युवाओं को हम शक्तिशाली बनाएंगे, हम रोजगार उन्मुख बनाएंगे, हम महिला सशक्तिकरण तक उनके परिवार के भरण पोषण में महिला एम्पावरमेंट का इससे समाज विकसित होगा, हमारे महिला समाज विकसित होगा। यह देखकर बहुत ही उत्साहित मैं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ अपने आरडीएस कॉलेज को सपोर्ट करने में पूरी सहभागी है। महिलाओं को जब सशक्त बनेंगी तो उनका परिवार भी सशक्त बनेगा और समाज भी सशक्त बनेगा। सिडबी बैंक जो है हम लोग लघु उद्योग क्या कहेंगे आज जो महिला उद्यम कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया? आज महिलाओं के घरों में यदि कहीं अंधेरा है तो उस अंधेरा को दूर करने के लिए प्रयत्न महिला सशक्तिकरण एक कार्यालय और इस कार्यक्रम उद्घाटन के अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसमें हम लोग के बड़े भाई और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण बाबू शामिल हुए हैं। बहन अनिता जी जो आरडीएस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं शामिल हुए हैं और इसके जो डायरेक्टर हैं एमडी हैं भाई प्रभात जी शामिल हुए हैं और इसको इस संस्था को सिडबी द्वारा जो मदद की जाती है उसके फंडिंग में प्रस्तुत किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मंत्री जी? इसका उद्देश्य है विकसित भारत जी और विकसित बिहार बनाना। विकसित बिहार तभी बनेगा और विकसित भारत तभी बनेगा जब हम युवाओं को हम शक्तिशाली बनाएंगे, हम रोजगार उन्मुख बनाएंगे, हम महिला सशक्तिकरण करेंगे, हम अपने घर के महिलाओं को, महिला जो हमारे समाज के आदि भागीदार हैं, हम उस आगे भागीदार को जब तक हम काम में नहीं लाएंगे तब तक हमारा भारत जो विकसित भारत की जो हम सपना देखते हैं वो संभव नहीं है। वो महिला सशक्तिकरण के लिए यह मुख्य रूप से यह इस संस्था का उद्देश्य है, जिससे लाभ के द्वारा पूरी बना करके चाहे पापड़ बना करके या विभिन्न तरह की जो है योजनाएं मसाला बना करके जी 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 छोटे छोटे उद्यमी को तैयार कर करके समाज के लोगों को मुख्य धारा में ला करके विकसित भारत और विकसित बिहार बनाने का लक्ष्य। क्या कहेंगे? नंद विहार चौक पर महिला उद्यम का उद्घाटन समारोह रखा गया। महिला उद्योग के लिए ये ट्रेड नाम की संस्था ने जो आज एक कार्यक्रम आज उन्होंने आहूत की, तो इस कार्यक्रम के लिए मैं शुभाकांक्षी भी हूँ और बहुत मैं खुश हूँ, उत्साहित हूँ कि महिलाओं के लिए सोचने महिलाओं को स्वावलंबन देने, महिलाओं को स्वावलंबी बनने के प्रति जागरूक करने के लिए इन्होंने जो पहल की है ये सचमुच सराहनीय है, प्रशंसनीय है। इसमें यहाँ पर जैसा मैंने अभी सुना कि मखाना उद्योग, मसाला उद्योग, मधुबनी पेंटिंग या हस्तशिल्प, इन लोगों को लाह उद्योग, इन सबसे इन लोगों को जोड़ा जा रहा है। जिनकी जैसी रुचि होगी, जिनकी जैसी क्षमता होगी, कौशल होगा, उसके अनुसार उनके प्रतिभा को विकसित होने में मदद मिलेगी, साथ साथ उनके परिवार के भरण पोषण में भी सहायता मिलेगी, साथ ही साथ हमारा समाज भी विकसित होगा, हमारे महिला समाज विकसित होगा। यह देखकर बहुत ही उत्साहित मैं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ अपने आरडीएस कॉलेज की तरफ से बहुत सारी परिचय दे दीजिए मैडम। मेरा नाम अनिता सिंह हुआ और मैं आरडीएस कॉलेज की प्रिंसिपल। सर क्या कहेंगे, आज नंद विहार चौक पर महिला उद्यम का कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है और यहाँ पे महिलाओं को बहुत सारे लाभ मिलेंगे और रोजगार भी मिलेंगे, क्या कहेंगे सर? ये एक सिडबी और पीएचडी की तरफ से एक पहल है जी जिसमें हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, उद्यमिता बढ़ा रहे हैं, उद्यमिता बढ़ाने की कोशिश है और महिलाओं को ट्रेन करें ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जितनी महिलाएं हैं घर पे तो काम करती ही हैं, लेकिन ये ज़रूरत है कि वो घर से बाहर निकलें और अपने परिवार को सपोर्ट करने में पूरी सहभागी बनें। महिलाओं को जब सशक्त बनेंगी तो उनका परिवार भी सशक्त बनेगा और समाज भी सशक्त बनेगा। सिडबी बैंक जो है हम लोग लघु उद्योगों के विकास के लिए हमेशा कार्य करते हैं, लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करते हैं ताकि वो आगे बढ़ें, अपना उद्योग बढ़ाएँ।
ये जो कार्यक्रम है ये उसी कड़ी में छोटे लेवल के कार्यक्रम है, ताकि जो बिल्कुल नीचे से अभी जिनको अभी फिलहाल कुछ काम नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देकर सपोर्ट देकर कुछ वो काम अपना शुरू करें और धीरे धीरे यही महिलाएं आगे बढ़ेंगी और अपना बड़ा उद्योग लगाएंगी। अभी कहाँ पे उद्योग है सर? अभी ये उद्योग कहाँ पर है अभी? देखिए ये तो एक्चुअली तो पूरे देश में है और हमारे कार्यक्रम विभिन्न जगहों पे चल रहे हैं। आपके पटना में भी चल रहे हैं, बिहार में अगर बात करें पटना में चल रहे हैं, यहाँ पे एक कार्यक्रम है, हमने समस्तीपुर में कार्यक्रम किया हुआ, बहुत जगह हमारे कार्यक्रम हुआ, पूरे देश भर में हमारे इसी तरीके का और इसी तरह के और उद्यमिता बढ़ाने से रिलेटेड कार्यक्रम यहाँ पे चलते हैं। अपना परिचय सर। मैं ऋषि पांडे महाप्रबंधक हूँ और बाकी लोगों जो विकास विभाग के हेड ऑफिस लखनऊ से। आज नंद विहार चौक पर उद्यम महिला उद्यम का कार्यक्रम रखा गया। इसका 8 राज्यों में आज चल रहा है। बिहार में भी कई जगहों पर कार्यक्रम हो रहा है। इसलिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में और खास करके जो सकरा और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करने के कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है इस कार्यक्रम में महिलाओं को मखाना, मसाला, लाश से बने हुए सामान, मधुबनी पेंटिंग्स और अन्य कई तरह की चीज़ों को बनाने के बारे में शिक्षित किया जाएगा। और उसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि उसका बाजार भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सामान बन जाता है लेकिन बाजार नहीं मिलता। तो संस्था बाजार भी उपलब्ध कराएगी, लेकिन संस्था बाजार उपलब्ध कराने के बाद उसके मुनाफे या उसका जो आर्थिक पहलू होगा उससे बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो बिल्कुल उनको स्वावलंबी बना दिया जाएगा। उसका जो मुनाफा होगा वो महिलाओं को ही मिलेगा। जो परिसर देख रहे हैं इस परिसर को किराया पर लिया गया है और यहीं पर ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो हमारी यहाँ की महिलाएँ हैं जो छात्राएँ हैं वो लोग स्किल डेवलपमेंट करेंगे। अगर कौशल विकास आप नहीं करेंगे आप सीधे पढ़ लिख के एक बेकार पढ़े लिखे आदमी बन के रहेंगे। इसलिए पढ़ाई लिखाई भी हो और उसके साथ साथ कौशल विकास हो और एक हुनर अनेक व्यक्ति जरूर सीखे। अगर एक व्यक्ति एक हुनर को सीख लेगा तो कभी भी भूखे नहीं मरेगा, वो स्वावलंबी होगा और जब वह स्वावलंबी होगा तो हमारा भारत। कितने महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा? यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ आई हुई हैं। अभी फर्स्ट फेज में जो अभी इमीडिएटली जो शुरू किया जा रहा है उसमें 100 महिलाओं के साथ एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। और सिडबी जो है जो संस्था है ये फाइनेंस कर रही है इसको, उसके मुख्य महाप्रबंधक के आए हुए थे। मंत्री जी ने भी इसके महत्व को समझा है। इसलिए पंचायती राज मंत्री माननीय केदार प्रसाद गुप्ता जी भी आज यहाँ हुए थे और सब लोगों की मौजूदगी में यहाँ एक कार्यक्रम सफल किया। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, पूर्व सीनेटर, बिहार आज के मंत्री हैं जो उस समय भी लगे रहते हैं। जब विधायक बने तो शायद इनके विधानसभा क्षेत्र का पहला बूथ हमारे गांव में होता है। हमारे पंचायत से ये शुरू करते हैं जीतना और लीड इनकी मिलती है। उस समय मैं विद्युत विभाग में था और मेरे लिए जब गाड़ी नहीं होती थी तो अपना गाड़ी भेज करके कहते थे राजेश जी आपको आना होगा और काम करवाना होगा। मुझे किसी भी हालत में काम चाहिए और काम से मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है नहीं पूरा विश्वास है कि जो ये मुखिया के तौर पर जो ये विधायक के तौर पे पूरे विधानसभा कुंडी को दिए हैं, मंत्री के तौर पे पूरे बिहार को एक सशक्त मंत्री के रूप में, सक्रिय मंत्री के रूप में, एक अति गतिशील मंत्री के रूप में विकास के दर को ले जाएंगे। और जिस तरह उधर हम लोग नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, हमें आशा है नहीं पूर्ण विश्वास है कि इनको भी आप उसी रूप में देख पाएंगे। इनका कार्यकाल भी उसी तरह बीतेगा। हम बहुत ही सब लोगों से चाहते हैं कि खड़ा होकर के जोरदार तालियों के साथ इनका अभिवादन, इनका सम्मान, इनका स्वागत और इनके तरह का मंत्री मिलना हम लोग के लिए सौभाग्य की बात रहे। और हम आदर सहित अपने मंत्री जी से कहेंगे कि अपने संबोधन के कुछ शब्द से हम अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर मिलाने का काम किए, इसके लिए दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बधाई। भारत परम वैभव पर ले जाने वाली भारत
के लिए जो काम करना है, और हमारे बिहार के जो मुखिया हैं, लोकप्रिय जनप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी, जय सिन्हा जी, इन लोगों की जो सपना है कि भारत विकसित भारत कैसे बने, विकसित भारत बनाने में बिना विकसित बिहार बने यह संभव नहीं। तो विकसित बिहार बनाने के लिए आज जो यह प्रयत्न समाज सेवी संस्था है जो काम कर रहा है, चाहे महिला के क्षेत्र में हो, चाहे युवा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे जीविका उपार्जन के क्षेत्र में हो, चाहे समावेशिक विकास करने के क्षेत्र में हो, या कोरोना जैसे महामारी या आपातकाल में जो भी बाढ़ सुखाड़ जैसे क्षेत्रों में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आगे तत्पर है। इसी काम को हम पूरा कर लेंगे तो हम समझते हैं कि हम विकसित बिहार और विकसित बनाने कल्पना जो है वो पूरा हम कर सकते। और आज मैं तहे दिल से अपने अपने नाम के हिसाब से खिलते रहते हैं। इस उम्र में भी हम लोगों से 10 साल कम से कम बड़े हो, लेकिन इस उम्र में भी एकदम सामाजिक काम में, चाहे सीनियर सिटीजन का मामला हो, वजीका का मामला हो, सब मामला में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले मधु मंगल जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित जिन्होंने बहुत ही हमारे नाम का, जितना मैं हूँ नहीं उसका पूर्ण मानने वाले, एसएल से लेकर के पत्रकारिता जगह से लेकर सभी सामाजिक जगहों में अपना नाम, और मेरे ही क्षेत्र खरौना के रहने वाले राजेश चौधरी जी और सभी पूर्णी महिला मोर्चा के रागिनी जी हैं, तो सभी लोग का नाम जानते हैं। नाम सब लोगों से माफी मांगते हुए कि 1 बजे से कार्यक्रम उद्घाटन में जाना है। अभी क्योंकि श्रावण महीना का पावन मेला है, इस कार्यक्रम में मेरी तबीयत 2-3 दिन से कहा, लेकिन मैं अपने आप को कभी यह नहीं मानता, कभी नहीं मानता कि मैं बीमार हूँ। इसलिए नहीं मानता कि काम जब करते रहिएगा तो समय भी निकल जाता और पता भी नहीं चलता कि आपकी तबीयत खराब है या आपकी ठीक। और एक बात बहुत हम करुण भाव से आभार, धन्यवाद। और सच में एक बड़ी मनमोहक और अनमोल दृश्य है ये पर्यटन संस्था के लिए भी और इस समाज के लिए भी, यहाँ एक नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपके नेतृत्व में सच में आरडीएस कॉलेज नए कीर्तिमान को प्राप्त कर रहा है, स्थापित कर रहा है। माननीय मंत्री महोदय, आप हमारे बीच उपस्थित हुए।